क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि पूरा यूनिवर्स ज़ीरो एनर्जी से बना है? मतलब जितने भी तारे, गैलेक्सियाँ, ग्रह, ब्लैक होल और हम सब कुछ मिलाकर भी ब्रह्मांड की टोटल एनर्जी ज़ीरो है। अजीब लगता है ना? लेकिन यही मॉडर्न फिज़िक्स का सच है। करीब 13 अरब साल पहले ना कोई समय था, ना कोई तारा, ना कोई ग्रह, ना कोई गैलेक्सी, यहाँ तक कि यूनिवर्स भी नहीं था, सिर्फ नथिंगनेस। और फिर अचानक किसी एक पॉइंट पर नहीं बल्कि हर तरफ एक चमक होती है और कुछ भी नहीं से एक पूरा इन्फिनिट यूनिवर्स पैदा हो जाता है। इसे ही हम कहते हैं बिग बैंग। पर सवाल ये है, जब कुछ था ही नहीं तो ये सब आया कहाँ से? इसका जवाब हमें ले जाता है क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में। 1948 में डच फिजिसिस्ट हेनरिक कैज़िमिर ने एक ऐसा फोर्स डिस्कवर किया जो बिना मैटर, बिना हवा, बिल्कुल एम्प्टी वैक्यूम में भी मौजूद था। इसे कहा गया कैज़िमिर इफेक्ट। इस एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया कि असल में नथिंग जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। एम्प्टी स्पेस भी पूरी तरह खाली नहीं होता। वहाँ क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स आते जाते रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्वांटम फ्लक्चुएशंस। मतलब फिजिक्स के हिसाब से नथिंग भी एक एक्टिव स्टेट है। अब आप पूछोगे, जब टाइम ही नहीं था तो फ्लक्चुएशंस कैसे हुआ? तो आंसर है, क्वांटम वर्ल्ड में टाइम, पास्ट, फ्यूचर जैसा कुछ नहीं होता। वहाँ अनसर्टेनिटी ही रूल है। और यहीं से एक बोल्ड आइडिया जन्म लेता है। क्या पूरा यूनिवर्स एक जायंट क्वांटम फ्लक्चुएशन हो सकता है? नोबेल प्राइज विजेता एडवर्ड ट्रायन कहते हैं, हाँ, हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, क्वांटम फ्लक्चुएशन से बना यूनिवर्स तो बहुत छोटा होना चाहिए था। तो फिर ये इतना बड़ा यूनिवर्स कैसे बना? इसका जवाब है कॉस्मिक इन्फ्लेशन। 1980 में एलन गथ ने बताया कि बिग बैंग के तुरंत बाद स्पेस ने खुद को लाइट से भी तेज स्पीड से फैलाया। ध्यान रखिए, यहाँ चीज़ें लाइट से तेज नहीं चली, बल्कि स्पेस खुद फैल रही थी। इसी इन्फ्लेशन ने एक माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स को आज के विशाल कॉस्मोस में बदल दिया। अब आती है सबसे शॉकिंग बात। फिजिक्स कहती है कि ग्रेविटी की एनर्जी नेगेटिव होती है और मैटर की एनर्जी पॉजिटिव। पूरे यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। रिजल्ट, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसीलिए कॉस्मोलॉजिस्ट यूनिवर्स को कहते हैं अल्टीमेट फ्री लंच। अब सवाल ये है, अगर सब कुछ ज़ीरो बैलेंस पर है तो यूनिवर्स कुछ भी नहीं से क्रिएट हो सकता है? फिजिक्स कहती है हाँ। लेकिन फिर एक और मिस्ट्री बचती है। क्वांटम फ्लक्चुएशन तो मैटर और एंटी मैटर बराबर बनाते हैं, तो फिर आज सब कुछ मैटर ही क्यों है? इसका जवाब दिया था आंद्रे साखरोफ ने। उन्होंने बताया कि अर्ली यूनिवर्स में मैटर को एंटी मैटर से थोड़ा सा फायदा मिला, लगभग एक एक्स्ट्रा पार्टिकल इन अ बिलियन। और वही छोटा सा फर्क आज पूरे यूनिवर्स की वजह बन गया। तो इस पूरी कहानी में कहीं भी हमें किसी एक्सटर्नल पुश की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिजिक्स के लॉज खुद इतने पावरफुल हैं कि उनसे यूनिवर्स पैदा हो सकता है। इसीलिए स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक कहते हैं, यूनिवर्स का स्पॉन्टेनियस क्रिएशन साइंस के हिसाब से पूरी तरह पॉसिबल है। लेकिन एक सवाल अभी भी बचा है, ये लॉज आए कहाँ से? इन्हें बनाने वाला कौन था? यहीं से शुरू होती है मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और सुपर इंटेलिजेंस की कहानी, जिसके बारे में हम बात करेंगे इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में। अगर आप वो पार्ट चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।